और सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के संभल जिले की करते हैं, जो हिंसा के बाद लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बना है। और आज इस चर्चा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ली है। दरअसल यूपी सरकार ने संभल के हिंसा वाले इलाके में जामा मस्जिद के ठीक बाहर 300 गज में एक पुलिस चौकी का निर्माण करा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इससे आपत्ति है। उन्होंने दावा किया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की है। ओवैसी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वक्फ नामा भी पोस्ट किया और लिखा, ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फ नामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि संभल में पुलिस चौकी ना बने तो क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए। यदि वो वक्फ की जमीन है तो ओवैसी क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि यह जगह वक्फ की है और इस पर पुलिस चौकी का निर्माण गलत है। इस पर हमारी टीम ने संभल के ASP से बात की। उनका जवाब था कि अभी तक किसी ने इस जमीन को वक्फ का नहीं बताया है और ना ही उनके पास कोई शिकायत है। अगर शिकायत आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर आज 12 बजे के बाद साल बदल जाएगा, लेकिन संभल में राजनीति की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। देखिए, इस वक्त मैं उसी पुलिस चौकी का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है वहीं पर मौजूद हूं और यहाँ पर तेजी से निर्माण चल रहा है। कल में और आज की तस्वीरों में ही फर्क आपको साफ यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से ये पिलर्स भी खड़े हो गए, दीवारें भी खड़ी हो गई। लेकिन अब इस पे उठ रहे हैं सवाल। शनिवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी बनने की और तब से लेके अभी तक यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर कोई क्लेम करने के लिए नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। केवल स्वार्थ में अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जो बातें की जा रही हैं उन पे हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये एक चौकी का निर्माण हो रहा है, पुलिस चौकी का निर्माण, जो सबके हित के लिए है, जो राष्ट्रीय हित में है। ये हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फोर्स इकट्ठी होने में परेशानी होती है। यहाँ पर फोर्स रहेगी, चौकी बन जाएगी, तो एक सुरक्षा की हमारी बहुत बढ़िया वो कार्य होगा। These Muslims areas have to be monitored by CCTV, by police outposts. But what about the killings of those 5 innocent Muslims? Who's responsible for that? So this creation of police outposts is nothing but strengthening suspicion among the Muslims, creating an hate atmosphere of Muslims. That is what, unfortunately, the Uttar Pradesh BJP government is doing, which I condemn it. वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं है, ओवैसी के पास ऐसा कौन सी दूरबीन है जिस दूरबीन से पता लगा लेते हैं। और वहाँ संभल में चौकी नहीं बने तो क्या आतंकवादियों का अड्डा बनेगा। जो निर्माण कार्य है वो हो रहा है। यहाँ पर ASP भी मौके पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या आपके पास कोई आया है ये कहने के लिए कि ये जो जगह है वो वक्त की संपत्ति है या फिर ये जो निर्माण हो रहा है ये गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ पर आके उसने दावा नहीं किया है, ना कोई प्रपत्र दिखाए गए हैं। और अगर दिखाता है कोई तो उसे के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे ओवैसी के दावों से अलग संभल में जामा मस्जिद के सामने एक बड़ी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। कहने के लिए ये पुलिस चौकी है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई पुलिस थाने की तरह है। ये करीब 300 गज में फैली हुई है। यहाँ युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है। करीब 76 मजदूर काम कर रहे हैं। PAC को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल हिंदुओं का दावा है कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर यहां ASI की टीम निरीक्षण करने गई थी, जिसके बाद 24 नवंबर को यहां हिंसा हुई। अब पुलिस जामा मस्जिद के पास ही चौकी का निर्माण करा रही है। पूरे इलाके में CCTV कैमरे लगेंगे और कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जिससे हिंसा करने वालों को ज्यादा परेशानी होगी और उनकी पहचान करने में आसानी होगी।